मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ आप हाथ से करो, यत् करोषि, यत् अश्नासि, जो कुछ आप खाओ, यत् जुहोषि, जो भी कुछ तुम यज्ञ करो, यत् ददासि, जिस वस्तु का भी तुम दान देओ, यत् तपस्यसि, जो भी तुम तपस्या करो, तत्मदर्पणम, वह सब मुझी को अर्पित कर दे। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि ये चीज का क्रेडिट तुम खुद ले लेना और ये चीज का मुझे दे देना। वो कह रहे सब मेरा ही है, मुझी को दे। अब आप ये बात सोचिए कि आप अपने प्रिय को क्या गंदी चीज देना चाहेंगे? क्या आप अपने प्रिय को त्याज्य वस्तु देना चाहेंगे? दैट विच शुड बी डिस्कार्डेबल, दैट विच इज बैड, दैट विच इज नॉट प्योर। तो निश्चय ही आप नहीं देना चाहेंगे। ऐसे ही यत् करोषि कौन्तेय, जो भी कुछ तू कर हे कुंती के पुत्र वो सब मुझे दे दे। तो इसका मतलब जब प्रभु को सब कुछ दे देना है तो तुम्हारे हाथ से बहुत श्रेष्ठ ही कर्म होने चाहिए। अब अपने पाप और झूठ और क्लेश और राग और द्वेष दोगे उसको? देखिए, मैं ये देखती हूं कि मानव की ना दो शक्लें होती, दो मुंहे सांप होते ना, जैसे दो मुंह वाले सांप, मनुष्य वैसे ही है। गुरु के सन्मुख कुछ और तरह से, दुनिया के सामने कुछ और तरह से। गुरु के सामने बड़ा अच्छा रूप दिखाता है कि हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, और दिल में इतनी कालिक है, कालिमा है, व्यसनी है, पापी है, झूठा है, कपटी है, क्रोधी है, लोभी है। अब आप ये शक्ल थोड़ी दिखाओगे गुरु को। तो क्रोधी भी गुरु के सन्मुख जाके शांत हो जाता है नहीं, दिखाता है। कामी भी गुरु के सामने जाकर क्या है संसार, कुछ भी नहीं, ऐसा बोलने लग जाता है। पापाचारी भी पुण्य की बात करने लग जाता है। क्या आप वही दिखाते हैं जो आप हैं, या आप वो दिखाते हैं जो अच्छा लगे? तो आपने अगर तीर्थ किए होंगे तो वो सुना सकते हो, कहीं दान पुण्य किया हो वो बता सकते हो, पर क्या तुम आके मुझे कभी ये भी बताते हो कि तुम टैक्स की चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, पराये धन पे दृष्टि रखते हो, गुणी ज्ञानियों को देख के ईर्ष्या करते हो,
गुणी ज्ञानियों का सत्कार करना चाहिए, पर गुणी ज्ञानी से ईर्ष्या करते, अपने छोटों से दुर्व्यवहार करते हो, पर तुम ये नहीं बोलोगे। हम क्या करते हैं और क्या हम हैं, उसमें बड़ा भेद है। इसी को मैं कहती हूं दो मुहा सांप होना। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं और गुरु सब जानता है। ये हम भूल जाते। गुरु को मनुष्य समझते हैं तो जैसे दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे लगता है कि गुरु को भी बना सकते हैं। तो अपना लोभ छुपाता है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं तो किसी से नहीं लड़ता हूं, हाँ कोई कुछ कह दे फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। जितनी मेहनत आप करते हो अपने आप को छुपाने के लिए और वो दिखाने के लिए जो आप नहीं हो, आपके जीवन की कितनी शक्ति तो इसी में नष्ट हो जाती। मुझे स्मरण आता है गुरु नानक देव जी के पास आसाम में जब वो गए थे तो उनके सत्संग में एक व्यक्ति आया और सत्संग के उपरांत जाके उनको कहता है कि गुरुदेव आप कहते हो सच कमाओ, बुरा कर्म ना करो, पर मेरा तो पेशा चोरी करना। उसका नाम था भूमिया। मैं तो चोर हूं, आप कहते हो बुरे कर्म ना करो और चोरी बुरा कर्म है। मैं चोरी छोड़ दूं तो बच्चे पालूं कैसे, मां पिता को पालूं कैसे? मर्दाना तो आश्चर्य से भर गए। ये गुरु नानक के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, दोस्त भी हैं, चेला भी हैं, ऑल इन वन। तो मर्दाना देखते हैं कि अब गुरुजी क्या करेंगे, चोर आया है, इस चोर के साथ क्या व्यवहार करेंगे, भगाएंगे उसको, तू अशुद्ध है, पापी है, भाग यहां से। पर नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मर्दाना देखते हैं कि गुरुदेव बड़े मुस्कुरा के बड़े प्यार से जैसे दूसरों से बात करते हैं वैसे उससे बात करते हैं और उसे कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर तुम चोरी करना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें। है कोई गुरु जो इतनी हिम्मत रखता हो? बोले कर ले चोरी। अब सोचिए कोई खटपटी अकल वाला बैठा होता वहां तो वो कहते लो जी ये तो लाइसेंस देते चोरों को चोरी करो। और गुरु के मन में क्या थी बात वो तो बाद में प्रकट हुई। गुरु कहते चोरी कर, लेकिन देख जिनके घर का तूने नमक खाया हो ना उनके घर की मत करना, बाकी कर ले। उसे लगा ये तो अच्छा हो गया, चलो अब गुरु कह रहा है नो प्रॉब्लम। फिर सोचने लगा गांव में तो कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसके घर का खाना ना खाया हो, क्योंकि शादी ब्याह मुंडन संस्कार, कोई पाठ हुआ कीर्तन हुआ, किसी किसी अवसर पर, छोटा गांव है, सब लोग एक दूसरे के घर जाते, सबके खाए, क्या करें। फिर सोचता चलो दूसरे गांव में जाता। फिर वहां जब दिमाग लगाया तो कभी किसी समय पर किसी किसी के खाया है, तो बड़ी सोच में तो कई दिन हो गए वो चोरी ना कर पाया। और फिर सोचता है कि एक ही बार कर लूं राजा के घर चोरी, उसका तो नमक नहीं खाया मैंने। चले गए चोरी करने और बड़ा कुशल चोर था वो, वेरी इंटेलिजेंट। राजा के महल पहुंच गया, तिजोरी तक पहुंच गया, खजाने में उसने बोरे भर लिए, सब सोना चांदी हीरे जवाहरात से। अब कई घंटे लग गए करते। तो ऐसे ही बस कुछ पढ़ा देखा, बड़े सुंदर सुंदर तश्तरी में सामान था, मिठाइयाँ थी, तो बस उठाया और खा लिया।
जो खाया उसमें नमक था। अब हुआ धर्म संकट, इतना बड़ा माल हाथ लगा है, अब माल को बचाऊं कि गुरु को दिया वचन। चोर है, पेशेवर चोर है, लेकिन धन्य है ये चोर की बुद्धि भी कि उसने कहा कि सब जाता जाए, मैं गुरु का वचन नहीं तोड़ूंगा। बड़ा बराया माल छोड़ के निकल गए। राजा ने जब ये सब कांड सुना तो बड़ा आश्चर्य हुई, कौन है ये, क्यों छोड़ क्यों गया? अब तो ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। पूरे राज्य के चोरों को पकड़ लिया गया, सब कहे हमने नहीं किया, और इतनी कुशलता से जो काम किया इतनी अकल हम में नहीं है, किया किसने? तो राजा ने ऐलान कर दिया, जिसने चोरी की है अगर वो हाजिर नहीं हुआ मैं इस सबके गर्दनें कटवा दूंगा। तो भूमिया को अब लगा कि कहाँ तो मैं गुरु का वचन दिए चोरी का माल छोड़ा, अब वही कारण बन रहा है कितने मनुष्यों की हत्या का, तो ये तो नहीं हो सकता। गुरु ने कहा दया करो। तो राजा के सामने हाजिर हो गए, जी मैं हूं आपका अपराधी। राजा कहते देख मैं बस यही जानना चाहता हूं, मैं दंड नहीं दूंगा तुम्हें, बस ये बताओ तुमने इतनी सफलता से चोरी करी फिर छोड़ क्यों गए? बोले मैंने आपका नमक खा लिया था। बोले ये क्या बात हुई, इतना प्रिंसिपल तो हम नहीं रखते, तुम चोर हो करके ऐसा क्यों? बोले गुरु को वचन दिया, गुरु ने कहा था जिसके घर का नमक खाओ वह चोरी नहीं करना। कौन है तेरा गुरु? चलिए अभी हमारे गांव में ही वो ठहरे हुए हैं। भूमिया आसाम के राजा को अपने साथ लिवाए लेके आए और गुरुदेव का दर्शन करके वो धन्य हो गए कि कैसा अद्भुत महात्मा है ये नहीं कहता कि चोरी करनी छोड़ दो, पर कितना साइकोलॉजिकली, कितने प्यार से, कितनी युक्ति से, कितने तरीके से, कितने दिमाग से, और क्या प्रभाव है कि पेशेवर चोर भी गुरु को वचन देता है और गुरु के वचन का पालन करता है। तो गुरु की भी तो कड़ी करामात तो हो गई है, तो इसको मैं चमत्कार बोलती हूं। जब मैं भूमिया का चरित्र पढ़ती हूं या जब भी कहती हूं तो हैरत होती है, वो चोर होकर के इतना प्रिंसिपल्ड, और हम लोग शरीफ होने का दावा करने वाले फिर बेईमान, फिर झूठे, फिर कपटी। गुरु को वचन दिया है कि चोरी उस घर नहीं करूं जहां नमक खाऊं, तो उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। बाय प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू द किंग, इट वॉज बट ऑब्वियस द किंग कैन किल हिम, एंड येट ही टेक द रिस्क टू सेव लाइव्स ऑफ अदर थीव्स। अब इसे मैं चोर कहूं कि इसे मैं साधु कहूं? इतनी दया चित्त में। अब चोर हूं तो गुरु को कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि मैं चोर हूं। कितनी ईमानदारी है। और गुरु कहता ये कर तो वो करता है। यत करोषि, ऐसे ही हम कर्म करने लग जाएं कि हर किए कर्म को आखिर में हम ईश्वर को अर्पित कर दे। प्रभु आपकी शक्ति से इन हाथों में जान थी तो ये हाथों ने कर्म किए, अब जो भी कर्म किए प्रभु आपको समर्पित है। हम पाप करेंगे तो हम दुखी होंगे, हम पुण्य करेंगे तो हम अभिमानी होंगे। हम ना अभिमानी हों ना हम दुखी हों, इसलिए भक्त कहता है मेरे हाथ से जो भी हो प्रभु तेरे चरणों में अर्पित। ऐसा कोई दावा भक्त नहीं करता कि मेरे से गलत हो नहीं सकता, लेकिन भक्त हम उसको कहते हैं जो इतना चिंतनशील है, कुछ बोलने से पहले सोचता है, कुछ करने से पहले सोचता है, कुछ खाने से पहले सोचता है, चलने से पहले सोचता है, सोने से पहले सोचता है, उठना कब कैसे ये भी सोचता है।
भजन कैसे करना ये भी सोचता है, रोजगार कैसे कमाना ये भी सोचता है, उसके हर कर्म में चिंतन होगा। जब हम इतनी प्योरिटी से अपने जीवन को जीने लग जाते हैं तो सच ये है कि हमारे हाथ से कुछ गलत होगा नहीं। जब हमारे हाथ से कुछ गलत होगा नहीं तो एक तो हमारा जीवन सुंदर और उत्तम हो गया, और दूसरे हमारे से जो भी कर्म हुए हमने सब ईश्वर अर्पित कर दिए। ना हम अभिमानी रहेंगे, ना हम दुखी रहेंगे। भगवान की भक्ति ये नहीं कि आप आरती की थाली सजाओ, आरती घुमाओ और स्तोत्र पाठ कर दो, भगवान को मक्खन लगाओ स्तुति कर करके कि आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो, ऐसे हो वैसे हो। नहीं नहीं नहीं, हमारी भक्ति ये सच्ची होती है कि हम हर कर्म के करते समय ईश्वर को स्मरण रखें। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि भक्त के जीवन में तो मल मूत्र त्यागना भी ईश्वर के लिए ही होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं माला लेके भजन करने बैठूं और बीच में बाथरूम जाना पड़ जाए तो गड़बड़ है, भजन छोड़ के जाना पड़ेगा ना। आप बैठे हैं नाम सुमिरन करने और आपको you need to use the toilet, so you'll have to get up, so you will interrupt your sadhana. तो भक्त क्या करता है कि मैं बैठूं आसन पर भजन करने के लिए, उसके पहले मैं बाथरूम भी हो लूं। I empty my bladders, I have a bowel movement, I clean up my system, and then I sit so that I don't have to get up to urinate or to defecate. And so my sadhana goes uninterrupted. तो मल मूत्र का त्यागना भी धर्म हो गया। अब तो धर्म के लिए कहता है ये भी। अब ये देखिए बुद्धि आप नहीं लड़ाते। मैं देखती हूं कई बार कि अब देखिए डायबिटीज है या किसी के कोई यूटीआई है तो उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ जाता है। तो वहां तो अब रोगी है, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन बहुत लोगों को देखती हूँ वो बीच से उठ के जाएंगे। अब देखो जितने समय तुम उठ के गए आए उतनी देर सत्संग गया ना। तो फिर सत्संग सुनने से पहले हम ज्यादा पानी न पिए, ये भी तो अकल होनी चाहिए। भक्त ये भी बुद्धि लड़ाता। वो भोजन भी खाता है तो सोचता है कि मैं उतना ही खाऊं जो पच जाए, जीभ के लिए ना खाऊं। अब जीभ तो मुई ऐसी है, ये तुम्हारी 4 इंच की 3 इंच की जीभ, इसको जो मर्जी खिला लो, जो मर्जी खिला लो। सब रसगुल्ले चमचम बर्फियां जीभ पे रखी, जीभ पे रहती कितनी देर, सब गई अंदर, जीभ पे तो रहती नहीं। लेकिन फिर भी इस जीभ के लिए हम खाते रहते खाते रहते खाते रहते।